छोटा प्रोडक्ट है ये, तो ये रोज़ाना का रनिंग का काम है। इसमें क्या है कि बच्चे भी कर सकते हैं, घर की वाइफ़ भी कर सकती है। ये जो मैं काम करता हूँ अभी, तो वो मेरे लायक ही था। मैंने कहा अभी कि अपने हाथों से ये क्या है कि ये हो जाएगा, तो अपने मेरी तरफ से इनकम हो रही, घर की वाइफ़ की तरफ से भी होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2008 के बाद मेरे पिताजी का, मेरी मदर का मेरे सिर से हाथ उठ गया। अच्छा। तो मैंने खूब संघर्ष किया अपनी लाइफ़ में। फिर उसके बाद मैंने कहीं और भी नौकरी की, कहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने यही सोचा कि भई कि लोगों के यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि अपना खुद का काम किया जाए। वाइफ़ के लिए भी कर दें, तो ये उसके लिए कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर कब सक्सेसफुल होता है, जब उसके हाथ में कुछ पूंजी एक्स्ट्रा सेविंग होती है और उसके बाद वो उस पूंजी को जो सेविंग करता है उसको ढंग से यूटिलाइज करता है, तो उसका जीवन जिया जाता है। वो भी कैसे होता है? क्योंकि हर इंसान सेविंग के पीछे भागता है कि मैं आज जितना भी अर्जित कर रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा मेरे पास में सेविंग होना जरूरी है। अब सेविंग तो हो गया आपके पास में, लेकिन उस सेविंग से आप कितना बड़ा इनपुट निकाल सकते हैं, ये भी आज की जो जमाना है उसको आप देख के हम लोग कर सकते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े हैं कन्हैया लाल जी खटीक, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और ये क्या करते हैं और उन्होंने किसके लिए बिजनेस खुलवाया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, हम कभी भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आज परिवार के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका एक रीज़न है कि आपका परिवार समृद्ध बने, खुशहाल बने, अच्छा हो। तो एक कमा किसके लिए? परिवार के लिए रहते हैं। पढ़ाई किसके लिए करते हैं? अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करने के लिए। तो ऐसा ही सेविंग है। हम सेविंग किसके लिए करते हैं? हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सेविंग करते हैं। और उन पैसों से आज कन्हैया लाल जी ने अपनी वाइफ़ को बिज़नेस करवा के दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कन्हैया लाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कपड़ों का बिजनेस क्यों? एक्चुअल में सर ऐसा है कि मैं तकरीबन 2008 के बाद मेरे पिताजी का, मेरी मदर का मेरे सिर से हाथ उठ गया। अच्छा। तो मैंने खूब संघर्ष किया अपनी लाइफ़ में। फिर उसके बाद मैंने कहीं और भी नौकरी की, कहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने यही सोचा कि भई कि लोगों के यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि अपना खुद का काम किया जाए। बिल्कुल। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल मार्केट जॉइन किया, वहाँ से मैंने वेस्टेज वगैरह का काम किया था। उसके बाद में 2-5 साल तक मैंने वो किया, फिर मैं कपड़ों की लाइन में समझने लग गया। तो वहाँ से जो अपने जो लोड शॉट का माल निकलता है, फिनिश वगैरह अनफिनिश, वो पार्टियों को बाहर के उससे आने वाले को मैंने इधर से उधर दिलवाता था। तो मेरा थोड़ा टारगेट ठीक बढ़ जाता था। उसके बाद मैंने 2 पैसे जोड़ के मैंने कहा कि यार कि अब इतना तो अब कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बचत करके अपने को वाइफ़ के लिए भी कर दें, तो ये उसके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, जीवन संघर्ष में था और संघर्ष से उन्होंने चुनौतियों की तरह समझा और वहाँ से उन्होंने थोड़ा-थोड़ा काम स्टार्ट किया और अच्छी कमाई उन्होंने करना स्टार्ट किया। देखिए, काम कोई भी बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है, लेकिन उस समय को बुरे से अच्छे में परिवर्तन करने वाला इंसान, इंसान कहलाता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया लाल जी हैं। कन्हैया लाल जी, एक बात बताइए, आप भीलवाड़ा से आते हैं। भीलवाड़ा तो खुद कपड़ों की मंडी है, जी सर। जहाँ पे शर्टिंग-सूटिंग बहुत ज़्यादा जी निर्माण सर। किया जाता है। आपको क्या लगता है कि वुमेन्स वेयर का व्यापार वहाँ पे बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि सर मैं क्या कि पूरे दिन बाज़ार ही रहता हूँ। मेरे को ये तो पता है कि ये भीलवाड़ा में कि कौन से कपड़े में कितना कॉम्पिटिशन है, कितना मार्केट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। बिल्कुल। वो क्या है कि जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं ना, जिनके आगे से रेगुलर जो दलाल लोग, एजेंट जुड़े हैं, उनके अलावा बाज़ार में कुछ है नहीं। छोटा प्रोडक्ट है ये, तो ये रोज़ाना का रनिंग का काम है। इसमें क्या है कि बच्चे भी कर सकते हैं, घर की वाइफ़ भी कर सकती है। ये जो मैं काम करता हूँ अभी, तो वो मेरे लायक ही था। मैंने कहा अभी कि अपने हाथों से ये क्या है कि ये हो जाएगा, तो अपने मेरी तरफ से इनकम हो रही, घर की वाइफ़ की तरफ से भी होने लग जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा से आप लोग अगर कनेक्ट नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा शर्टिंग-सूटिंग की पैदावार वहाँ पे होती है। शर्टिंग-सूटिंग का मतलब हो गया पैंट शर्ट के टुकड़े, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कन्हैया लाल जी ने एक नया तरीका अपनाया कि अपनी वाइफ़ को बिज़नेस करवा के दे रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने कुर्ती, साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े, ये उन्होंने एक अलग माहौल तैयार किया और वहाँ जाके ये बिज़नेस करने जा रहे हैं। कन्हैया लाल जी, एक चीज़ बताइए हुँ। कि आपका जीवन बहुत संघर्ष में था जी सर। और
आज का जीवन कैसा है, पहले का जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा है? एक्चुअल में ऐसा है कि सर के जब से मैं अपनी इन हालातों से लड़ते हुए अपने पैरों पे जो खड़ा हुआ ना, तो संघर्ष तो खूब किया, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ क्या ईश्वर की मर्जी के सब इससे बढ़िया आगे ही का कुछ हुआ नहीं मेरा। है। तो अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और संतुष्ट भी हूँ, सेटिस्फाइड भी हूँ, ये देख लो आप। बिल्कुल। और आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में कैसे जानकारी मिली? मेरे को क्या है कि अभी कुछ समय से 7 से 8 महीने पहले थोड़ा बाज़ार में मंदी थी, तो मैं ऐसे ही बैठे-बैठे यूट्यूब देख रहा था बाज़ार में ही। तो मेरे को क्या 1-2 वीडियो ऐसे ही पसंद आया, तो मैंने कहा यार कुछ अपने को ये भी देखना चाहिए। तो मैंने देखा, तो उससे पहले क्या कि अभी 2 साल पहले मैं यहाँ अपने कौन-सा है आपने, ये शर्टिंग जो बनती है ना अपने यहाँ पे, कौन-सा वो जो भी बनती है। कड़ोदरा, हाँ, हाँ। वहाँ से मैं पूरा कंटेनर भर के ले गया था शर्टिंग का यहाँ से, ठीक है, सूर्या सिंथेटिक्स से। ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेरे को थोड़ा मार्जिन थोड़ा कम मिला, और उसके साथ क्या कि मैं आया था तो इधर घूमने के हिसाब से मैंने कहा अभी 2-5 दिन अपना माल भरे, तो अपने जैसे ऐसा करे सूरत से साड़े ले जाए। उससे पहले मैं यहाँ आपसे ना तो संपर्क में नहीं था, ना किसी से जुड़ा हूँ, तो यहाँ से मैं लेके गया था 50 साड़ी। अच्छा। उसको वाइफ ने बेची, तो उसमें क्या है कि थोड़ा मार्जिन ठीक लगा। तो दोस्तों, कन्हैया लाल जी ने हमें ये बताया कि ये सूरत आए थे अपने निजी काम के लिए, लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आई, यहाँ से 50 साड़ी से लेके गए, उसको माल को बेचा, उस माल में अच्छा मुनाफा लगा, तो इनको लगा कि ये बिजनेस किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने अपने काम को डिस्टर्ब नहीं किया, इन्होंने अपनी वाइफ को जागरूक किया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज हमारे साथ जुड़कर ये बिजनेस कर रहे हैं। सर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के आपने प्रोडक्ट देखे, आपको कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। रेट वाइज, सर्विस कैसी लगी? सर्विस वाइज सब सभी कुछ यहाँ का एकदम बहुत टॉप लगा मेरे को। बिल्कुल। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन और पूछेंगे कन्हैया लाल जी से। सर, आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप? ऐसा है कि देखो कि सर के ले जाने को तो मैं भी यही सोच सकता हूँ कि भाई जहाँ तक मैं बुलंदी को पकड़ सकूँ ना, वहाँ तक मैं ले जाने की कोशिश बिल्कुल पूरी बिल्कुल, करूँगा। होनी भी चाहिए ये चीज। तो मैं इसी चीज़ का प्रयास करूँगा कि मेरी तरफ से किसी भी कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो। जैसे मुझे आपके यहाँ आने के बाद किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं, ना तो मैं कोई रेट में थोड़ा चिकती हुआ, ना कोई क्वालिटी मेरे को समझ में नहीं आई। हर चीज़ मैं यहाँ से संतुष्ट होके जा रहा हूँ, और यही मैं संतुष्टि वहाँ अपने अपने ग्राहकों को चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ग्राहक भगवान है। बोला जाता है कि ग्राहक अगर आपके पास में आ रहा है तो वो भगवान के रूप में आता है। वो आपको कुछ भी दे सकता है, वो कितना भी मार्जिन आपको दे सकता है, बस आपको ग्राहक के लिए व्यवहारिकता अपनी रखनी पड़ेगी। ग्राहक आता है, 100 पीस निकालता है, उसमें से एक पीस भी नहीं लेके जाता है, तो वो अपने लिए ग्राहक है। वो आज नहीं कल देके जाएगा हमें रिटर्न। इसलिए हमारा अपना काम है क्रम करते हुए रहने का। और अब एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। देखिए, कन्हैया लाल जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका विजन और मिशन क्लियर है। लेकिन जीवन के अंदर अगर आपको परिवर्तन करना है और लाइफ स्टाइल को बदलना है, तो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, मेहनत इन्होंने करी, बचपन से मेहनत करके आज इस सफर पे आए हैं कि इन्होंने खुद का बिजनेस भी खड़ा किया है। दूसरा, उन्होंने अपने काम के साथ साथ में अपने वाइफ को भी काम करा के दिया है। ऐसा आप भी सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कोई इंसान की खुद ही पूरी जिंदगी मेहनत करे, उसके अगर परिवार उसका साथ में है, उसके हमदर्द उसके साथ में है, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत से आप लड़ सकते हो। कन्हैया लाल जी, जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर मैं वीडियो को आराम दूंगा। आप जो मोरल सपोर्ट दे रहे हो अपनी वाइफ को, जी। तो आप चाहते हो कि ऐसे दुनिया में हजारों लोग हैं ऐसे जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, उनको कुछ टिप देना चाहते हो? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा अभी कि अगर अब अपन जो इस संसार में खड़े आए हैं, और अपने परिवार के प्रति अगर जागरूक हो गए, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे बच्ची को किसी भी धंधे में, मैं ये नहीं कहता कि कपड़े का धंधा ही करो, बिल्कुल सर। छोटे सिरे से ही करो, लेकिन कुछ भी धंधा अपने हिसाब से करके सेट करके दो, ताकि आने वाले समय में किसी से हाथ मिलाने का मौका ना मिले, ना किसी से उधार लेने का मौका मिले। बिल्कुल सही बात है एकदम। देखिए, जो साफ और सटीक शब्द होते हैं वो कन्हैया लाल जी बोल रहे हैं। अगर कोई वीडियो को इसको 100 लोग भी अच्छे से सुनेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इन्होंने अपने संघर्ष के साथ में, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इन्होंने खूब मेहनत करी और एक परिवार के साथ में नई बुनियाद रखी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो बिजनेस होता है कभी भी खुद के लिए नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है। नौकरी हमेशा खुद के लिए होती है। जब आप
कि आप पूरे मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन बिजनेस ऐसा है कि आप आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हो, आने वाली सी पीढ़ी से और आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझो और बिजनेस अपना स्टार्ट करो। कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के चैनल पे आए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। कन्हैया लाल जी का जो स्टेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भीलवाड़ा स्टेशन है। अगर भीलवाड़ा से ये वीडियो किसी ने देखा है या इसके आजू बाजू के क्षेत्र वालों ने किसी ने भी वीडियो देखा है तो कन्हैया लाल जी को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको इनका एड्रेस बताना चाहता हूँ, बालूराम खटी प्रेम नगर, संगानेरी गेट, भीलवाड़ा, राजस्थान। कन्हैया लाल जी, आप एक बार अपने मुख से भी बोल दीजिए कि आपका एड्रेस क्या है, जो लोग वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर आपके पास पहुँचे। सर अपनी शॉप ऐसा है कि हम रहते तो भिलवाड़ा है, लेकिन शॉप हमने डाली है कोटड़ी, बस्ती वाटिका नाम से शॉप डाली हुई है, जो कि अपने मेन बस स्टैंड पे है। नया बस स्टैंड 4 बजे मंदिर के सामने। बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर बस स्टैंड के पास में वस्त्र वाटिका के नाम से आप जब भी देखो तो कन्हैया लाल जी और उनकी वाइफ वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप 101% उनके साथ में परचेसिंग करो। शानदार प्रोडक्ट के साथ में वो आ रहे हैं, क्योंकि देखिए शहर की अगर रौनक बढ़ती है तो फैशन इंडस्ट्री से बढ़ती है, और फैशन इंडस्ट्री के अंदर आपके पास में अगर नए नए प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ पे शहर में मिलते हैं तो आजू बाजू वाले गाँव भी वहाँ पे दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ये इनका मोटिव था, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कोई होलसेलर से ना लेकर डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर के पास में काम स्टार्ट किया है। मैं भी चाहूंगा कि आप भी ऐसा काम स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम